Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you Maths Algebra class 8th Maths Algebra रजिस्टर और मैथ बुक निकालिए। उसमें यूनिट नंबर 20 निकालिए जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आपको इस यूनिट के इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखवा दिए गए थे। देन अब आपको इस एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20A यूनिट हमारी 20 ही है जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। मतलब आपको यहाँ पर सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना सीखना है और सरफेस एरिया भी सीखना है। सरफेस एरिया में दो होते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम क्यूब वर्ड पढ़ेंगे LSA और TSA। एक्सरसाइज 20A जो आपकी बुक में पेज नंबर 222 पर दी हुई है। देन टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 222 ओपन करिए। एक्सरसाइज 20A का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन डालेंगे तो सॉल्यूशन में L नोट करी 22 सेंटीमीटर, B नोट करी 12 सेंटीमीटर, हाइट नोट करी 7.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया L इंटू B इंटू H। 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7.5, 22 का 12 मल्टीप्लाई करा 264 मल्टीप्लाई 7.5, मैंने मल्टीप्लाई शो किया है 1980.0 पॉइंट का जो हटा देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया 1980 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब निकालेंगे LSA ऑफ क्यूबॉइड। देखिए वो ध्यान से, LSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। तो 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 22 प्लस B की वैल्यू 12 इंटू 7.5। 22 और 12 34 हो गए। 34 का मल्टीप्लाई 2 से करना था और 7.5 से करना था। मैंने 2 का पहले 7.5 से कर दिया, दैट इज 15। 15 का 34 से करा तो आ गया 510। तो इस तरह से LS ऑफ क्यूबॉइड आ गया 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन TS ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 ब्रैकेट L हमारा 22 मल्टीप्लाई B 12 प्लस B 12 इंटू H 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22। बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 लिख दिया, 12 का इंटू 22 में 264, 7.5 का 12 में 90.0 और 7.5 का 22 में 165.0। तीनों को ऐड किया तो हो गया 519। 519 हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो TS ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। TS एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। उसमें लेंथ दे रखी है 24 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर। एक दिक्कत है, दो चीज़ें मीटर में 1 सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। लेंथ को 24 मीटर ही रहने दिया, ब्रेथ को 25 सेंटीमीटर 25/100 मीटर, दैट इज़ 0.25 मीटर। और हाइट को हमने 6 मीटर ही रहने दिया क्योंकि वो तो मीटर में ही थी, सिर्फ ब्रेथ को चेंज करना था स्टूडेंट्स। अब सेम तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। पहला आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H। 24 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 6। 24 रखा दिया, 0.25 का 6 से मल्टीप्लाई करा तो 15.0 मतलब 1.5 हो गया। 1.5 का 24 से करा 36.00 तो 36 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। LS ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। LS ऑफ क्यूबॉइड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। 2 ब्रैकेट 24 प्लस 0.25 इंटू 6। 24 में 0.25 प्लस किया तो 24.25 हो गया। 2 का इंटू इसमें किया 12 आ गया। 12 का इंटू 24.25 में किया तो 291.00। तो LS ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारा 291 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जीरोज हम स्टूडेंट्स हटा देते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम भी निकल आया और LSA भी निकल आया। अब किसका नंबर आएगा स्टूडेंट्स? एक और चीज़ पूछी उसने TSA। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो TS ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 ब्रैकेट L की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 0.25 प्लस B की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 24। 24 का मल्टीप्लाई 0.25 में करा 6.00 पॉइंट का 0 हट गई। 0.25 का मल्टीप्लाई 6 में करा तो 1.50 और ये हो गया हमारा 1.5 रह जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई 24 में करा तो 144। 144 और 6 को 150 में 1.5 प्लस किया 151.5। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 303.0 पॉइंट का 0 हटा देते हैं तो TS ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारा 303 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश होता है जिसके हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको कराए हैं। और देन इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। देखिएगा ध्यान से। आ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस है आयरन का, रेक्टेंगुलर एक्चुअल वो है
क्यूबॉइड होता है। मेजरमेंट दे रखी है 1.05 मीटर, लेंथ हो गई 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 1.5 सेंटीमीटर, हाइट हो गई। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस, हमें उस पीस का वेट निकालना है, वो भी किलोग्राम में। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट दिया हुआ है 8, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 1 मीटर में होती है हमारे 100 सेंटीमीटर और किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिख दिया है 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। पीस ऑफ आयरन क्यूबॉइड शेप में था, लेंथ थी उसकी 1.05 मीटर, सेंटीमीटर चेंज किया 1.05 मल्टीप्लाई बाय 100 105.0000 हट गई 105 सेंटीमीटर आ गया। ब्रेथ हमारी 70 सेंटीमीटर थी और हाइट हमारी 1.5 सेंटीमीटर थी। अब वो क्यूबॉइड था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमको लगाना होगा फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, L/V/H 105 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1.5। 105 का 70 मल्टीप्लाई किया 7350 मल्टीप्लाई 1.5, उससे मल्टीप्लाई किया तो आया 11,025.0 को 0 हट गया। वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ आयरन आ गया हमारा 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। अब लगाएंगे इसका वेट। वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ आयरन आया हमारा 110, वो 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन दिया वो 8 ग्राम। 1 की वैल्यू जो होती है वो ग्राम में दी होती है तो डेंसिटी कहलाती है, और वेट का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट का फॉर्मूला होता है। तो 11,025 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 88,200 ग्राम आ गया। अब उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 88,200 अपॉन 1000 किलोग्राम, 0 कट गई, 1 0 बची, पॉइंट लग गया। तो वेट आ गया 88.2 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी वेट होगा उसको आप डेंसिटी मानेंगे, और वेट का फॉर्मूला आएंगे हमेशा हर क्वेश्चन में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जहाँ भी वेट पूछेगा। तो वेट ऑफ दिस पीस ऑफ आयरन कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 88.2 किलोग्राम। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया है। देन हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स, कितने पर्सन्स हैं कैन बी अकोमोडेटेड जो बैठ पाएंगे इन अ हॉल, एक हॉल के अंदर, ऑफ लेंथ 60 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर और हाइट 4.5 मीटर। एज्यूमिंग दैट, ये मान लीजिए, एज्यूम करना होता है मान लेना, 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए हॉल में से, 3.6 मीटर। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है, जब भी कभी किसी का नंबर पूछता है ना तो उसका वॉल्यूम या उससे रिलेटेड कोई भी बात होती है वो नीचे आती है, अपॉन में आएगी। तो हैंड डाल दिया हमने सॉल्यूशन, पहले हॉल डाला क्यूबॉइड शेप में, L नोट करी 16, B नोट करी 12.5 और H नोट करी 4.5। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला लगाया L/B/H। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द हॉल आ गया 16 × 12.5 × 4.5 मीटर क्यूब। मैंने कट इसलिए नहीं किया है, वो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि बाद में कट होगा। एयर इन द रिक्वायर्ड, एयर कितनी चाहिए हमें, इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पर्सन का फॉर्मूला, और नंबर ऑफ पर्सन का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल अपॉन एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। मैंने बताया था ना, जिसका भी नंबर निकालेंगे उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो अपॉन में आएगी। यहाँ पर एक पर्सन का नंबर निकालें तो पर्सन से रिलेटेड पर्सन को कितनी एयर चाहिए एक पर्सन को, वो अपॉन में आ गई। तो फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम निकाला है हमने 16 × 12.5 × 4.5 अपॉन, ये 1 पर्सन को कितनी एयर चाहिए 3.6। दोनों को पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर 1 0 बढ़ेगी, 0 0 कट गया। 16 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 36 × 10। कट करा 5 से 45 9 टाइम, 10 2 टाइम, फिर हमने काटा 9 से 36 को 4 टाइम, 4 से 16 कट गया हमारा 4। देन हमने 2 से 4 को काट दिया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 125 में करा तो आया हमारा 250। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल, उस हॉल में कुल कितने लोग आ पाएंगे, दैट इज़ 250। कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स 250। तो हमारा आंसर आ गया 250। इस क्वेश्चन हमने ये बात समझी कि जब भी किसी का नंबर निकालेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो अपॉन में आएगी। देन इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, में क्या कहा गया है, द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स, इस मैच बॉक्स है माचिस की डिब्बी, उसका साइज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वो पूरे पैकेट का वॉल्यूम पूछ रहा है, कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। उसमें कितनी मैच बॉक्स हैं 144। तो फिर उसने पूछा हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड, कितने पैकेट हम प्लेस कर सकते हैं इन कार्टन, एक कार्टन के अंदर। उसका साइज़ दिया हुआ है 1.5 मीटर, 84 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। सबसे पहली दिक्कत ये है कि कार्टन के साइज़ की लेंथ जो है मीटर में, तो चेंज करेंगे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। पहले हैंड डाली मैच बॉक्स क्यूबॉइड शेप में, L हमारी 4 सेंटीमीटर, B हमारी 2.5 सेंटीमीटर और H हमारी 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया L/B/H, 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, 4 का मल्टीप्लाई 2.5 में करा 10.0 इंटू 1.5 हट गया, 1.5 का इंटू 10 में करा 15.0 मतलब 15। वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद क्या किया हमने, वॉल्यूम 1 मैच बॉक्स निकाल लिया। फिर नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन द पैकेट, उस पैकेट में कितनी मैच बॉक्स आ सकती हैं, दैट इज 144 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट लगाया, 1 मैच बॉक्स का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मैच बॉक्स में कर दिया, 15 का मल्टीप्लाई 144 में तो 2160। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, पूरे पैकेट का वॉल्यूम आ गया 2160 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी उसने हाउ मेनी सच पैकेट और कहा है, फोर निकालना पड़ेगा कितने पैकेट जो है कार्टन में प्लेस कर सकते हैं। तो पहले हेडिंग डाली हमने कार्टन। कार्टन हमारा है क्यूबॉइड शेप में,
एल दे रखी है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 150.0 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ दे रखी है 84 सेंटीमीटर, कैपिटल में लिख रहे हैं, कार्टन बड़ा है। और हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया L इंटू V इंटू H, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन आ गया 150 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमको बाद में कट करना है। नंबर ऑफ पैकेट्स हमने कहा था इसका भी नंबर निकालें, उसका वॉल्यूम नीचे आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन ऊपर आया और वॉल्यूम ऑफ पैकेट नीचे आया। वॉल्यूम ऑफ कार्टन 150 मल्टीप्लाई 84 अपॉन 60 और वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट है 2160। देन हमने उसे कट किया, 0 से 0 कट किया, 6 से काटा 216 को 36 टाइम, 36 और 84 काट दिया 12 से 7 टाइम और 3 टाइम, 3 से काटा 150 को 50 टाइम, 50 का इंटू 7 में किया, दैट इज़ 350। तो नंबर ऑफ सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टन इक्वल्स टू आ गया 350। तो इस तरह से आपका 7 क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो ये सारा वर्क आपको अपने अलजेब्रा रजिस्टर में करना है। डू दिस वर्क इन योर मैथ्स अलजेब्रा रजिस्टर। क्वेश्चंस नोट कीजिएगा और वर्क कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, सबको 20 समझ में आ गई होगी। 28 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 का फर्स्ट और थर्ड बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 बताया था एंड क्वेश्चन नंबर 7 बताया था। ये सम्स आपको अपने अलजेब्रा रजिस्टर में करने हैं। Thank you for watching this video students. Goodbye students.